तो अगर हम इसको ओवरऑल कंक्लूड करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हम किस तरह से कहेंगे, इट इज़ अ मशीन, इट इंटीमेट्स ऑब्जेक्ट दैट नीड्स आउटसाइड इंटरवेंशन टू रन। सही है, क्या है फिर इसके लिए, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इट रन्स ऑन फिज़िकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ़िज़िकल किस तरह, जब हम इसको तमाम इसके फ़िज़िकल पेरिफेरल डिवाइसेस उसके साथ अटैच करेंगे तभी तो वो यूज़फुल बनेगी। इट इज़ एन ऑटोमेटिक, वंस स्टार्टेड इट कंटिन्यूज़ टू रन विदाउट आउटसाइड इंटरवेंशन, किसी के इंटरप्शन के बगैर वो चलती चली जाएगी जब तक हम ख़ुद उसे बंद नहीं करेंगे। इट कैन मैनिपुलेट डेटा फॉलोइंग स्पेसिफिक रूल्स, इट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इट कैन कंपेयर डेटा, कंपेयर मतलब कंट्रास्ट कर सकता है। जैसे अगर हम ये कहें कि पिछले 2 साल पहले जो है वो गर्मी की शिद्दत कितनी थी और इस साल जून में गर्मी कितनी पड़ रही है, तो इट कैन ईज़िली कंपेयर फ्रॉम द चार्ट। जो हम एक्सेल पे शीट्स बनाएंगे वो इजीली उससे कंपैरिजन कर सकता है और बहुत इजीली कैलकुलेशन, एक दफ़ा हम फार्मूला लगा देंगे एडिशन का तो वो एडिशन का देगा, सब्ट्रैक्शन का वो सब्ट्रैक्शन का देगा। सिमिलर फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन। Okay, computer has a memory, it has the capacity to remember what it has done, it can store instruction in its memory and follow these through unaided. It can also perform logical functions. Logical functions क्या होते हैं, जो हम देते हैं एवरेज निकालना है, आप इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि आपको पहले इन दो को मल्टीप्लाई करना है फिर इससे इसको डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा एवरेज का फार्मूला होता है। एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, मार्कशीट्स वगैरह के लिए हम इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं कि जैसे इफ़ द स्टूडेंट्स मार्क्स आर ग्रेटर देन 40 और इज़ इक्वल टू 40 सो दे आर पास्ड, अदरवाइज मार्क देम एज फेल। तो ये हमने इसको क्या दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी, इसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट वो है टॉपिक है कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले अगर हम एक नॉर्मल जर्नल बात करें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चल रही होती है तो हम उसकी क्या कहते हैं भाई, इसकी एक्यूरेसी। हम कोई भी कंप्यूटर ख़रीदने जाते हैं क्या कहते हैं, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, इसकी स्टोर करने की इसके अंदर स्पेस कितनी है, सेल्फ़ चेकिंग, सेल्फ़ ऑपरेटिंग, ये तमाम चीज़ें हम, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तमाम चीज़ें हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी मेन चीज़ आ जाती है वो आ जाती है स्पीड। स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा फास्टर दैन एनी अदर मशीन डिज़ाइन टू परफॉर्म द सिमिलर टास्क। अगर कोई और भी मशीन इसके लिए बनाई जाए तो कंप्यूटर जो है वो सबसे ज़्यादा इजीली और बहुत तेज़ी से काम परफॉर्म कर सकता है। ये रिपीटिशन, हम लोग कोई काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, सही है, तो इसी तरह अगर हम किसी मशीन को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो थकती नहीं है। इट कैन डू द सेम वर्क 1000 टाइम और मोर देन 1000 टाइम विच यू कैन नॉट काउंट, सही है, विदाउट गेटिंग बोर्ड। हम बोर हो जाते हैं, वो बगैर बोर हुए वो तमाम चीज़ें, वो तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही होती है। थर्ड चीज़ आ जाती है इसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेट और कितनी हाईली स्पीड में वो काम परफॉर्म करके, हम बहुत तेज़ी में कैलकुलेशन करते हैं, अगर पेन से जॉट डाउन करके करें तो हमारा रिज़ल्ट आगे पीछे हमने कहीं कैरी नहीं किया, हमने कुछ स्किप कर दिया, हमने कुछ काउंट नहीं किया, रिज़ल्ट में एरर हो सकता है। मगर इसकी एक्यूरेसी इतनी होती है कि फ़ास्ट स्पीड होती है और बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट होता है, और इसका मुकाबला किसी और सिस्टम की एक्यूरेसी से नहीं हो सकता। लॉजिकल ऑपरेशंस पे आएंगे हम। The logical operations, the computer can make decision based on some conditions। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया कि हम कंडीशंस लगा देते हैं कि अगर हमारे बच्चे के स्टूडेंट्स के मार्क्स इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 40 होंगे तो बच्चा पास होगा। तो हम जो कंप्यूटर को कंडीशंस दे रहे हैं, जो हम उसको ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बताएंगे कि अगर नहीं होगा ग्रेटर देन 40 और इक्वल टू 40 तो उसको फ़ेल कर देना, तो वो उसको मार्क कर देगा फ़ेल। तो ये किसके थ्रू होता है, लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू होता है। स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन। स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन, द कंप्यूटर इज़ लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, इट कैन स्टोर फैक्ट, इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉल दैम व्हेन नीडेड। कब उसको रिकॉल करता है कि उसको ये समझ में आता है कि इन्होंने मुझे क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी, क्या मुझे परफॉर्म करना है, तो वो उसको रिकॉल करता है और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता जाता है और बताता जाता है कि इस तरह फर्स्ट स्टेप में हमें इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको डिवाइड करना है, तीसरे में हमें इसका एवरेज निकालना है, चौथे में हमें इसकी परसेंटेज निकाल देनी है।
Self checking. The computer verifies the accuracy of its own work by mean of a parity check. Parity check क्या होता है, इसकी कितनी एक्यूरेसी है. जैसे हमारे पास नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह में हमारे पास क्या आता है, ग्रामर चेक, स्पेलिंग चेक. तो इसी तरह हमारे पास सेल्फ चेकिंग होती है जिसमें हम पैरिटी चेक करते हैं कि इसकी कितना कंपैटिटिव है ये अदर दूसरे मीन ऑफ कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से. फिर हम आ जाते हैं सेल्फ ऑपरेटिंग पे. सेल्फ ऑपरेटिंग, वंस ऑफ द डेटा एंड द प्रोग्राम आर फेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी, द कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ओन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. एक दफ़ा आपने उसमें फेड कर दिया, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं, रोबोट्स बनाते हैं, आप उसको बार बार नहीं करते. आपको पता है ये रोबोट है और इसको फैमिली का काम, तो हम जो उसमें प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे, वो हम उसको एक ही दफ़ा प्रोग्राम दे देंगे कि इसको ये टास्क टाइमली परफॉर्म करनी है, वो उसको परफॉर्म करता जाएगा. जी अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर. लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या हैं, हमें पता है कि हमारी लिमिट्स क्या होती हैं. नॉर्मली अगर हम कहें कि किसी भी चीज़ में कि वी डू नॉट हैव टू क्रॉस द लिमिट इन एनी सिचुएशन ना, तो हमें हमारी लिमिट्स पता होती हैं. सिमिलरली इसी तरह कंप्यूटर की लिमिट्स होती हैं. इसमें सबसे पहले क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो ख़ुद से कोई इंफॉर्मेशन जनरेट कर सके. सही है. सेकेंडली क्या होती है, इसके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो कोई करेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एकदम रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस को करेक्ट कर दे. थर्ड की लिमिटेशंस में क्या होते हैं, इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो कोई ओरिजिनल डिसीजन को हटा के कोई अपना डिसीजन ले सके. ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ कि जो मैं लॉजिकल उसको दूंगी इंस्ट्रक्शंस, वो उसी को परफॉर्म करेगा, अपनी मर्ज़ी से रिज़ल्ट नहीं दे सकता. पहली बात हो गई. दूसरी चीज़ हो गई कि जब तक मैं उसको डेटा एंटर करूँगी ही नहीं, वो ख़ुद से मुझे किसी भी इन्फॉर्मेशन का रिज़ल्ट नहीं देगा. जब मैं किसी बच्चे के मार्क्स एंटर करूँगी तो मेरे पास आउटपुट आएगा. जब तक मैं उसको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दूँगी तो वो ख़ुद से कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं कर सकता. और अगर मैंने किसी बच्चे के मार्क्स को 23 की जगह 32 या 32 या 23 लिख दिया, तो जो मैंने लिखा है वो उसी को रीड करेगा. उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो उसको ख़ुद से रीड कर सके या डिसीजन ले सके कि ये गलत है और या यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर. As you all know that computer do much more than simple computer numbers. सुपरमार्केट्स में स्कैनर के तौर पे जो हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉसरी बिल्स वगैरह के लिए, वहाँ पे कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं. वाइल कीपिंग स्टोर्स इन्वेंट्री अपडेटेड. इन्वेंट्री की अपडेशंस क्या चल रही हैं कि भाई हमारे पास अगर इन स्टॉक 100 आइटम्स थे, उसमें से जो है वो 70 सोल्ड हो गए और 30 लेफ़्ट हैं. तो तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है. कंप्यूटराइज ये क्या करता है, क्या परफॉर्म करता है, एबिलिटी इसके अंदर होती है कि जो आपका नेटवर्क ट्रैफिक चल रहा होता है. नेटवर्क ट्रैफिक यानी हर चीज़ एक के बाद एक. ज़रूरी तो नहीं है कि जो मैंने पहला आइटम खरीदा है ग्रॉसरी का, तो वो दूसरा जो है हो सकता है मेरा क्लोथिंग का हो, तीसरा जो है वो मेरा उसमें यूटेंसिल से किचन आइटम्स में से कोई चीज़ हो. तो वो तमाम चीज़ों को वन बाय वन रीड करता जाता है और ट्रैफिक को जो नेटवर्क पे चल रहा है उसको मेंटेन करता रहता है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को, जो कि ऑटोमेटिकली टेलर मशीन्स के थ्रू जो हम ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं. बहुत से लोग डेबिट कार्ड के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, बहुत से लोग कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं. बट वेयर दे डिड दिस ऑल टेक्नोलॉजी कम्स फ्रॉम एंड वेयर इट इज़ हेडिंग. To fully understand and appreciate the impact of computer in our lives and promises they hold the future, it is very important to understand the evolution of computer. हमें कंप्यूटर की एवोल्यूशन को पता होना चाहिए. हमें क्या कंप्यूटर की एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से बिगिन हुई. सही है. तो 5000 ईयर्स अगो सबको पता है कि ये सबसे मेन जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो एबेकस से हुआ था. एबेकस हमारे पास क्या थी, हमारे पास एबेकस फर्स्ट कंप्यूटर डिवाइस थी डेट अलाउज द यूज़र टू मेक कंप्यूटेशंस यूजिंग अ सिस्टम ऑफ स्लाइडिंग बीड्स अरेंज्ड ऑन द रैक. Early merchants used the abacus to keep trading transactions, but as the use of paper and pencil spread, particularly in Europe, the abacus lost its importance.
It took nearly 12 centuries, however, for the next significant advance in computing devices to emerge. सही है। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि जैसे कॉपी पेंसिल आ गया और तमाम चीज़ें डेवलप होती चली गई तो एबाकस फेल हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इन्वेंशन आ गई नेपियर्स की, नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन में क्या होता था कि इन 1612 जॉन नेपियर मेड द फर्स्ट प्रिंटेड यूज़ ऑफ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट का उन्होंने, जैसे हम डॉट करके कहते हैं, जैसे ये हमारी चीज़ है 99.99 की, तो डॉट का जो सिस्टम है डेसिमल का वो नेपियर बोन ने स्टार्ट किया आफ्टर इट हैड बीन इन्वेंटेड इन द नीदरलैंड। ये नीदरलैंड में इन्वेंट किया गया। एंड इन्वेंटेड लोगैरिथम एंड सेवरल मशीन्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। बेस्ट नोन फॉर हिज मशीन वॉज द बोन एंड और कॉल्ड नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स है क्या बेसिकली? इट इज़ अ डिवाइस दैट कंसिस्टेड ऑफ अ सेट ऑफ 11 बोन्स ऑफ रॉड with number marked on them. By placing these rods side by side, products and quotient of a large number can be Okay, now come to the slide rule. Slide rule क्या होता है? Basically it consists of two movable rulers placed side by side. अच्छा, each ruler is marked off in such a way that the actual distance from the beginning of the ruler and are proportional to the logarithm of the number printed on the ruler. सही है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, ये जो है वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। इसकी जो कैलकुलेशन होती है स्लाइड रूलर की, वो इतनी सफिशिएंट हमारे पास परसेप्शन कैलकुलेशन का देता है कि नॉट सूटेड एंड सिचुएशन वेयर द एक्यूरेसी वाज नीडेड इन अकॉर्डिंग। तो ये हम इस पर रिलाई कर ही नहीं सकते। सही है। इसका जो रिज़ल्ट होता है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता कि हम इस पर रिलाई कर सकें। फिर पास्कलिन ने एक पास्कल कैलकुलेटर बनाया और वो जो है डेवलपिंग अ डिवाइस टू हेल्प हिज फादर विद हिज ड्यूटीज़ टू एड सम ऑफ मनी के लिए उसने सबसे पहले अपने फादर की हेल्प से ये बनाया। द फर्स्ट ऑपरेटिंग मॉडल व्हाट ही कॉल्ड द न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1642। दिस ब्रास रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑल्सो कॉल्ड एज द पैस्कलिन यूज 8 मूवेबल डायल्स। सही है। ये डायल्स को यूज़ करते हुए बनाया गया टू एड नंबर्स अप टू 8 फिगर्स लॉन्ग। Pascal device used as a base of a 10 to accomplish this. For example, one dial moved 10 notches, or one computer revolution it moved the next dial, which represented the 10th column one place. Where the 10th dial moved one revolution, the dial representing the 100th place moved on one node, and so on. इसी तरह उसने डिवीज़न के लिए भी इसको बनाया। बट इसका क्या था, इंटरेस्टिंगली इनफ मॉडर्न कंप्यूटर एम्प्लॉय सिमिलर कॉम्प्लीमेंट टेक्निक्स को इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सराहा, क्योंकि एज़ कम टू अदर इसके अंदर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की भी पावर थी कि वो इसको कैलकुलेट कर सकें, मल्टीप्लिकेट कर सकें और डिवाइड कर सकें। हम आ जाते हैं लेबनीज़ कैलकुलेटर पे। लेबनीज़ कैलकुलेटर क्या है? आपका पैस्कलिन क्रिएटिंग अ मशीन that would also multiply like its predecessor. Leibniz mathematical multiplier worked by a system of gears के डायल्स को उसने यूज़ करते हुए एक सिस्टम बनाया। partly by studying Pascal's original notes and drawings, Leibniz was able to refine his machine. उसने उसी मशीन को रिफ़ाइन किया और उसने Leibniz कैलकुलेटर बनाया जो कि तमाम कैलकुलेशंस को कर सके। वो कौन सा कैलकुलेटर था? वो था अर्थोमीटर। अर्थोमीटर इसमें क्या था, ये फ्रेंच मैन ने इन्वेंट किया 1820 में। डेट कुड परफॉर्म द 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। 4 बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन क्या क्या है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। फिर हम आ जाते हैं चार्ल्स बैबेज के डिफरेंस इंजन पे। Now you can have a brief overview on page number 7 about the Charles Babbage difference engine, analytical engine and the tabulating Hollerith tabulating machine. Now come to the next topic, which is the generations of computer. ओके, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो ये हम फ्रॉम द बिगनर्स लेवल से पढ़ते हुए आए हैं कि देयर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, और हर जनरेशन में एक मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है फंडामेंटली, जो कि चेंज उसने कंप्यूटर को चेंज किया हर एरा में, और चीपर, पावरफुल, मोर एफिशिएंट और रिलायबल डिवाइस बन के हमारे सामने आई हर एरा में।
अब जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है वो स्टार्ट होती है 1940 से लेके 1956 तक, और इसमें जो हमारी मेजर डेवलपमेंट थी वो थी वैक्यूम ट्यूब की. So the first generation of the computer used the vacuum tube for circuit and the magnetic drum for the memory and were often enormous, taking up entire room. इतना बड़ा था वो कि वो पूरा एक रूम कवर करता था. They were very expensive to operate in addition to using a great deal of electricity, generated a lot of heat, which was often the cause of malfunction. Malfunction क्या होता है हमारा? अच्छा, फर्स्ट जनरेशन की जो आपके कंप्यूटर्स थे वो सिर्फ रिलाई करते थे मशीन लैंग्वेज के ऊपर कि उनको ऑपरेशंस जो परफॉर्म करने हैं उनको एक इनपुट दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड पेपर टेप पे, और वो आउटपुट आपको देते थे प्रिंटेड पेपर के ऊपर. द सेकेंड जनरेशन आप आ जाइए. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की मेजर इन्वेंशन है ट्रांजिस्टर. और थर्ड जनरेशन पे अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन की मेजर इन्वेंशन है इंटीग्रेटेड सर्किट. फोर्थ जनरेशन में आपकी है मेजर इन्वेंशन माइक्रो प्रोसेसर. और फिफ्थ जनरेशन की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत वास्ट फील्ड है हमारे पास जिसको हम रोबोटिक्स भी कहते हैं, और ये आपका क्वांटल आप कह लो कंप्यूटेशन एंड मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी जो आपकी यूज़ हो रही है, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स वगैरह तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं, ये आपकी आ जाती है फिफ्थ जनरेशन में. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं. बेसिकली यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर को क्लासिफाई करें तो देयर आर 3 जनरल पर्पसेस ऑफ कंप्यूटर जिसकी बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन होती है. सबसे पहला पर्पस. पर्पस क्या? वेदर द कंप्यूटर इज़ जनरल पर्पस और द स्पेशल पर्पस. मतलब क्या कि एक पब्लिकली यूज़ हो रहा है या वो आपके सिर्फ आपके ही है. जैसे मोबाइल है वो तो वो आपका अपना होगा, और कंप्यूटर अगर है कोई तो वो कोई भी यूज़ कर सकता है. टाइप ऑफ डेटा हैंडल, किस तरह से उसका डेटा हैंडल किया जा रहा है. मतलब क्या? एनालॉग वे में या डिजिटल वे में या दोनों की कॉम्बिनेशन है. थर्ड आ जाएगा कैपेसिटी. कैपेसिटी के अंदर क्या आता है? कैपेसिटी में आता है आपका वेदर द वॉल्यूम ऑफ द वर्क दैट द कंप्यूटर कैन हैंडल लार्ज और स्मॉल, कि उसको कितना काम हैंडल करने के लिए दिया जा रहा है. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस. पर्पस के हिसाब से किस तरह कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन होती है. 2 तरीक़े से होती है, एक जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस. जनरल पर्पस में अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है कि दीज मशीन्स आर डिज़ाइंड टू हैंडल अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड टू मीट द डिफरेंट नीड्स. हर मशीन की एक डिफरेंट नीड है जो उसके लिए डिज़ाइन की गई है कि अगर ये अकाउंट ऑफिस के लिए है तो उसमें क्या चीज़ यूज़ हो सकती है, इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर और तमाम चीज़ें होनी चाहिए. तो ये एक जर्नली यूज़ हो रही है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर ऑर्गेनाइजेशन में हर फर्म के अंदर पेरोल भी होता है, अकाउंट भी होती है, इन्वेंट्री भी होती है, बजटिंग भी होती है, सेल्स एनालिसिस, तमाम चीज़ें कि कितना आउटपुट, कितना स्टॉक है, कितना चला गया, तमाम चीज़ें हम इसमें मैनेज कर रहे होते हैं. स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो दीज कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू हैंडल अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. फॉर एग्जांपल, यानी ये एक पर्टिकुलर किसी भी टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर दोज यूज फॉर कलेक्टिंग हाईवे टूल्स, सैटेलाइट्स, ट्रैकिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल. अब मैंने एक मशीनरी जो है वो बनाई या एक कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया जिसमें मैंने बोला कि इसको पैकिंग करनी है. अब वो उस मशीन्स के थ्रू जो है या उसको कोई भी मशीनरी है उसको मैंने पैकिंग का कहा तो ये 1 मिनट में 8 जो है वो पैकेट्स को पैक करेगी. तो सिमिलरली मैंने उस मशीन को क्या दी, एक स्पेशल टास्क दी कि उसको विद इन अ मिनट, मैंने उसकी जो प्रोग्रामिंग रखी वो ये रखी कि उसको विद इन अ मिनट 8 पैकेट्स को बनाना है. ये मैं बहुत कम बता रही हूँ. देयर आर मैनी मशीनरीज दैट विल पैक द आइटम्स. जो आप ग्रॉसरी आइटम्स देखते हो, इन 1 मिनट दे कैन पैक 50. तो ये क्या तमाम चीज़ें होती हैं हमारे पास स्पेशल पर्पस में आ जाती हैं कि कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो किसी एक स्पेशल काम के लिए डिज़ाइन किया जाए उसको हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं. नाउ हम आ जाते हैं अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डेटा हैंडल कि किस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन होती है डेटा हैंडल में. अब एनालॉग कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो एनालॉगस से लिया गया है जिसका
मतलब है कि साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम पर्टिकुलर इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो है इसको इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। दीज कंप्यूटर यूज़ एनालॉग मेथड टू प्रोसेस डाटा को प्रोसेस करने के लिए एनालॉग मेथड क्या है? ऑपरेट नंबर ऑफ प्रेजेंटेड डायरेक्टली मेजरेबल्स क्वांटिटीज़। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हमें कितना काम परफॉर्म करना है विद इन अ सेकेंड, कितनी वोल्टेज पे होना है, कितनी इसकी एक्यूरेसी होनी है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशल यूजेस सच एज रोबोटिक्स वेयर आर द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस कैन बी टेस्टेड इन रियल टाइम। जैसे आप बोट्स को ऑर्डर दे देते हैं कि ये हमने उसमें तमाम चीज़ें फिट कर दी कि इसको ये तमाम टास्क परफॉर्म करनी है। सेकेंड आ जाते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर्स पे। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट स्पेशलाइज इन काउंटिंग, जो कि हमारी काउंटिंग में हेल्प करते हैं। अनलाइक द एनालॉग कंप्यूटर विच रिसीव डेटा इन अ कंटिन्यूस फॉर्म, फॉर द डिजिटल कंप्यूटर हैंडल्स वैल्यूज़ डेट आर इन आर डिस्क्रीट, यानी डिस्क्रीट फॉर्म क्या होती है हमारी? 0 एंड 1। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। 0 एंड 1 बाइनरी नंबर्स में कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को रीड करता है। तो कंप्यूटर सिर्फ किस फॉर्म में अगर उसको कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए तो डिस्क्रीट फॉर्म में दी जाए, 0 और 1 की फॉर्म में उसको रीड करता है। और जितने हम कॉमनली कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, दीज आर द कंप्यूटर्स विच वी कॉल्ड एज डिजिटल कंप्यूटर्स। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू। Okay, now we are going to discuss the hybrid computers. Hybrid computers क्या होते हैं? These computer is a combination of analog and digital computer system. These are the machine that incorporates in a सिंगल कंप्यूटर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल फ्यूचर। इसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे कि हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करते हैं। सिमिलरली जैसे हमारे पास आता है कि हम ग्राम से केजी में और केजी से ग्राम्स में करते हैं, तो इसमें हम एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग हम इसमें परफॉर्म करते हैं। और ये जो हमारे एक्यूरेसी इसमें आती है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं जो कि हम इनपुट देते हैं आउटपुट फॉर्म में। इधर हम एनालॉग इनपुट देंगे तो डिजिटल आउटपुट आएगा, और डिजिटल इनपुट देंगे तो एनालॉग आउटपुट आएगा। और यू कैन से दीज कंप्यूटर आर यूज इन वर्किंग आउट स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन साइंस एंड वेरियस अदर एरियाज ऑफ इंजीनियरिंग लाइक स्पेस व्हीकल, ट्रेनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। और अनदर यूज़ ऑफ दिस कंप्यूटर इज़ इन मेजर जो इसका यूज़ है वो रोबोटिक्स में। रोबोटिक्स हमारी किस में आ जाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाती है कि हम रोबोटिक्स के अंदर हाइब्रिड कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं कि उसके अंदर पावर होती है कि जो हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, इधर इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में हम किस तरह से उसको हमें ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन मतलब हमें सारे प्रोग्राम्स उसके अंदर अपलोड करने पड़ते हैं कि ये हमारी इस कन्वर्सेशन को समझे। कुछ रोबोट्स इस तरह से होते हैं जो यूज़र फ्रेंडली होते हैं एंड दे कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश। तो उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, एंड दीज आर सो एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, जिसमें के प्रोग्राम सिर्फ स्टोर्ड होते हैं और वो कोई स्पेशल परफॉर्म कर रहे होते हैं टास्क, जैसे दे हैव टू जस्ट गिव द मॉप। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है कंप्यूटर की कैपेसिटी के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? दीज आर द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट मशीन टुडे वेयर द न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस आर कैरीड आउट एट स्पीड ऑफ 50 मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड, जो कि 50 मिलियंस ऑपरेशन विद इन अ सेकेंड परफॉर्म कर रहे होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन, दीज आर डिज़ाइंड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन at fastest speed. Supercomputers are used to model very large dynamic systems such as weather patterns, national or global weather forecasting, satellite tracking, cold testing or atomic nuclear weapons, etc. Okay, now come to the mainframe computers. Mainframe computers क्या होते हैं? These are the large scale computers. Large scale computers का मतलब है कि originally meant that the cabinet containing द सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट ऑफ अ वेरी लार्ज कंप्यूटर। मतलब क्या है, जो ब्रेन है आपके कंप्यूटर का वो क्या है? CPU है। उसके अंदर हमारा जो प्रोसेसर है वो इतना हाईली स्पीडेड हो कि वो तमाम चीज़ों को हर उसमें विद इन अ सेकेंड उसको इंस्ट्रक्शंस को फेच भी करे, इंस्ट्रक्शन को रीड भी करे और आगे उसको ट्रांसमिट भी करे।
मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का क्या है, दीज आर द बिगेस्ट इन द मोस्ट प्रोडक्टिव जनरल पर्पज सिस्टम. They are made of model large dynamic computing needs of a big organization that serve hundred of terminals all the computers at the same time. उससे जितने भी computers attach हैं, means I am the server, I am the main server, मुझसे जितने सब computers attach हैं तो वो भी एट अ सेम टाइम उतनी ही स्पीड में अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं. वो तमाम चीज़ें किसकी वजह से होती हैं, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में आपका सीपीयू में ब्रेन के अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है जिसकी स्पीड इतनी है, जिसका फास्टेस्ट जो कि विद इन अ सेकेंड जो है वो कितने मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को फैच करती है और टू वे ट्रैफिक होता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको लेकर जाती है. Now come to the mini computers. Mini computers क्या होते हैं? These are more powerful and almost इसके अंदर लार्ज computers जो होते हैं, जितनी लार्ज computers है ये थोड़ा सा स्लो होता है और इसकी कॉस्ट भी उससे थोड़ी कम होती है. इसलिए जो है ये मेन फ्रेम से कंपैरेटिवली हल्का थोड़ा सा लिटिल बिट, जिसमें आप ये कह लो कि जैसे अगर वो 50 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम फेच कर रहे हैं और टू वे ट्रैफिक में इधर से उधर उस इंस्ट्रक्शंस को लेके आ रहा है और लेके जा रहा है, तो ये 55 की जगह 48 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को लेके आ रही है जा रही है एज़ कम्पेयर टू द मेन फ्रेम. दिस मेक इट आइडियल फॉर स्मॉल कंपनीज वेयर कैपेसिटी एंड द स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज़ नॉट हाईली क्रिटिकल. ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे इतनी यानी छोटे से फर्म्स हैं, वहाँ पे हम इसको एक छोटी सी कंपनी है, एक इतना वास्ट नेटवर्क नहीं है, एक ह्यूज नेटवर्क नहीं है. जैसे मेन फ्रेम का क्या है कि वो एक बिज़नेस है, जैसे उसकी ब्रांच इधर है उधर है किसी और जगह है, उसकी मोर देन आप कह लो कि मोर देन 70 ब्रांचेज़ हैं, तो वो हर ब्रांचेस को एक सर्वर से उसने इंटरकनेक्ट किया हुआ है. मगर इसके अंदर ये नहीं है कि ये क्या करता है, ये छोटे पैमाने पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होता है, मगर इसकी भी वही ऑलमोस्ट एक्यूरेसी होती है, इससे थोड़ा सा लोअर कॉस्ट होता है. बट दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर दैन द मेन फ्रेम एंड लार्जर दैन द माइक्रो कंप्यूटर इन साइज. Okay, now come to the microcomputers. Microcomputers are the computer that are powered by the microprocessor. Sometimes they are referred as a single chip processor. Single chip, आप अपना अगर आपके पास घर में कंप्यूटर है, CPU अगर आप खोलें तो उसके अंदर एक सर्किट बोर्ड लगा हुआ होता है, एक चिप लगी हुई होती है उसके अंदर, या ID कार्ड्स जो आजकल बन रहे हैं उसके अंदर एक चिप लगी हुई होती है, सिम होती है. सिम के पीछे तो जो चिप होती है आपकी वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सिंगल चिप होता है, और सिस्टम ऑन अ चिप या सिस्टम के अंदर एक चिप लगी हुई होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है. माइक्रो कंप्यूटर द पर्सनल कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर डिज़ाइन टू बी यूज्ड बाय द इंडिविजुअल फॉर राइटिंग, इलस्ट्रेटिंग, बजटिंग, प्लेइंग गेम्स एंड कम्युनिकेटिंग विद ईदर. इन लास्ट आई कैन से दैट माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो आप ये कह लो जो हम अपना नॉर्मली घर में कंप्यूटर डेस्कटॉप सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, दी ज़्यादा माइक्रो कंप्यूटर्स. इसके अंदर क्या होता है, एक चिप लगी हुई होती है, उसके अंदर हमारा तमाम डेटा स्टोर हो रहा होता है, उसी में तमाम चीज़ें हमारी परफॉर्म हो रही होती हैं. हम कहते हैं हम इसके प्रोसेसर की स्पीड बढ़वा लेते हैं, हार्ड बढ़वा लेते हैं, तो हमारा कंप्यूटर फास्टर हो जाएगा. तो दीज आर द मोस्ट एडवांस वर्जन जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं. दीज आर द मिनी, दीज आर द माइक्रो वन. मिनी क्या होते हैं, जस्ट टेक अ क्विक ओवरव्यू. मिनी छोटी फर्म्स के लिए यूज़ होते हैं जिसमें इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल एक्यूरेट होती है और वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को उसी स्पीड से जिस तरह मेन फ्रेम करता है लेके आता है जाता है, मगर छोटी कंपनीज़ में यूज़ होता है. मेन फ्रेम जो है वो लार्ज बड़े पैमाने पे जो कंपनीज़ और जो ऑर्गेनाइजेशंस चल रही होती हैं उसमें मेन फ्रेम यूज़ होता है. सुपर कंप्यूटर इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर इन टुडेज़ वर्ल्ड.